We are going to see array in PHP. Again, familiar term. PHP के अंदर एरे कैसे बनाना है या फिर कितने टाइप्स के अलग अलग एरे हम लोग PHP के अंदर यूज कर सकते हैं. So what is array? You already know. Okay. So array is a collection of elements. Array is a collection of elements. आप लोगों ने C प्लस प्लस जावा में जो एरे को डिफाइन किया था वहां पर हम लोग डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखते थे. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट. तो यहां पर मैंने सिमिलर टाइप्स लिखा नहीं है, मैंने सिर्फ क्या लिखा है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. क्योंकि अगर सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पर PHP के अंदर लिखेंगे तो वो थोड़ा सा गलत होगा. Because PHP is a loosely type of programming language and that is the reason whenever you create array in PHP तो उस array में हम लोग किसी भी टाइप के कितने भी एलिमेंट यूज कर सकते हैं. और जब कोई एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं तो वैसे वेरिएबल को हम लोग कलेक्शन बोलते हैं, राइट. सो यू हैव टू सिंपली डिफाइन इट. एरे इज अ collection of elements and these elements can be of any type. Okay. Now types of array. So in PHP basically there are two types of array. Number one is index array and number two is associative array. Okay, index array and associative array. Now what is index array? It is the array in which every element is stored on index. तो जैसे array एक कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर हम एक से ज्यादा एलिमेंट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं. तो ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स स्टोर हुए हैं, ऐसे एरे को हम लोग कहते हैं इंडेक्स एरे. तो जो भी एरे आप लोगों ने सी लैंग्वेज या C++ में पढ़े थे वो सारे के सारे इंडेक्स एरे थे, क्योंकि एलिमेंट जो स्टोर होते थे उन एरे के अंदर वो इंडेक्स वाइज स्टोर होते थे और उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे. तो सपोज दिस इज अवर एरे एंड दिस एरे हैज सम पार्टीशंस. जितनी भी उसकी साइज आप लिखोगे उतने ब्लॉक्स आप लोगों को उस एरे के अंदर अवेलेबल होंगे. बट दिस इज अ सिंगल वेरिएबल एंड ऑल पार्टीशंस आर कंटीजियस, दे आर नॉट आइसोलेटेड. तो ये एक सिंगल मेमोरी ब्लॉक है जो कि पार्टीशनड है, जिसको हम लोग एरे कहते हैं, राइट. अब इसके अंदर आप लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप लोग कोई एक वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी वैल्यूज आप लोगों को स्टोर करने हैं आप लोग इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. और ये वैल्यू जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं इसके अंदर, ये एक नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं जिसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, राइट. दिस इज द इंडेक्स नंबर. So when we talk about array and more specifically when we talk about index array, so indexing always begins with 0. First element which is stored in the array, index array, is stored on location 0 and last element is stored on a size -1. तो अगर कोई array आप लोगों ने डिक्लेयर किया या फिर डिफाइन किया विथ साइज 10 तो उसके अंदर के सारे एलिमेंट आप लोग एक्सेस कर सकते हो बाय इंडेक्स वैल्यू 0 to 9. So remember, in index array, every element is stored using index. Okay. Now, what is associative array? It is the array in which every element is stored using key. ये एक बेसिक डिफरेंस है इंडेक्स एरे और एसोसिएटिव एरे में. तो यहाँ पर जो एलिमेंट स्टोर होंगे एरे के अंदर वो यूजिंग की स्टोर होंगे, राइट. एंड व्हाट इज द की?
It is a string. It is a string. कोई भी एक नाम होगा, उस नाम से आप लोग एरे के अंदर कोई वैल्यू को जब स्टोर करोगे तो ऐसे एरे को हम लोग कहेंगे इंडेक्स एरे। जैसे यहां पर आपकी की हो सकती है की 1, ओके, देन की 2, की 3, की 4, की 5, या फिर कोई और मीनिंगफुल नाम, जिसके थ्रू आप इस वैल्यू को, यहां की वैल्यू को एक्सेस कर पाओ। तो पीएचपी के अंदर हम लोग ये दोनों टाइप के एरे बना सकते हैं, एक इंडेक्स एरे, दूसरा एसोसिएटिव एरे। नाउ वी हैव स्टडीड one dimensional array, two dimensional array, or in some case multi-dimensional array in C, C++, Java. So in PHP also there is a one dimensional array, okay. तो यहाँ पर जब आप लोग इंडेक्स एरे सीखोगे तो इंडेक्स एरे में आप लोग वन डायमेंशनल एरे बना सकते हो, और यहां पर भी आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बना सकते हो। मल्टी डायमेंशन में 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, ऐसा कोई भी एरे जिसके अंदर एक से ज्यादा डायमेंशन है उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कहेंगे। यहाँ पर अप टू 2 और 3 डायमेंशन वी विल सी द एग्जांपल। उससे ज्यादा डायमेंशन की जरूरत जनरली हमको पीएचपी प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं गिरती। उसी तरीके से एसोसिएटिव एरे में भी हम लोग दो एरे देखने वाले हैं, दैट इज एसोसिएटिव वन डायमेंशनल एरे एंड एसोसिएटिव multi-dimensional array. Now what is one-dimensional array? It is the array in which every element is represented by one subscript. Okay. So this diagram is the example of one dimension. There is only one dimension and this particular element is represented by this subscript. You can call it a column number or row number, whatever you want. So this is what one-dimensional array. When we talk about multi-dimensional array or in multi-dimension, two-dimension array, so structure is something like this. Every element in two-dimensional array is represented by two subscripts. So suppose there is a number here and this particular number you have to represent. So that number is represented by column number and row number. So there are two subscripts. Using that two subscripts you can access this. Okay. तो वैसे ये वैल्यू अगर आप लोगों को एक्सेस करनी है यहाँ की, तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐसा ये सेल आपका रिप्रेजेंट होगा. सो दिस इज व्हाट टू डायमेंशनल एरे. इफ यू ऑब्जर्व टू डायमेंशनल एरे केयरफुली, so you can define it. It is collection of one dimensional array. Okay, so 1 2 3 4. In this array there are 4 one dimensional arrays, so it is collection of one dimensional array. If you want to define three dimension array, with the 3 dimension array, you just imagine there is one more array behind this. Okay, and there is also one more array behind this, so it will be your 3 dimension array, right? So you can see here 3D kind of effect, 3 dimension array. So one is x, one is y and other is z. तो इस पर्टिकुलर एरे में अगर किसी एक एलिमेंट को आपको रिप्रेजेंट करना है या फिर उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है, तो 3 नंबर या फिर 3 चीजें आपको लगेगी उसको एक्सेस करने के लिए. वन डायमेंशनल एरे में हम लोग सिंपल एक डायमेंशन यानी एक सब्सक्रिप्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं. 2 डायमेंशन में 2 सब्सक्रिप्ट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं. 3 डायमेंशन में हम लोग उसको 3 सब्सक्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं. उसी तरीके से 4 डायमेंशन में 4 सब्सक्रिप्ट से. तो जो डायमेंशन का एरे आप लोग बनाओगे उतने सब्सक्रिप्ट से उसकी वैल्यू आप लोग एक्सेस कर सकते हो. दिस यू हैव टू रिमेंबर. So it is 3 dimension array is a collection of 2 dimension array. 4 dimension array is a collection of 3 dimension array, and so on. Like this, in a simple way you can define multi-dimensional array. Okay.
So theoretically it is okay. Practically we are going to see 1 dimension, 2 dimension, if possible up to 3 dimension example we will see.